प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 के 7वें अध्याय क्या निराश हुआ जाए का अध्ययन करेंगे। ये जो पाठ है क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ बहुत ही एक सुंदर निबंध है। इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हम लोगों को बताया है कि समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं और बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। यदि हम अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में केवल बुराइयों का हिसाब किताब रखें या बुराइयों को या बुरी घटनाओं को या बुरी चीज़ों को ही याद रखते जाएं, तो जीवन दूभर हो सकता है। इसलिए हमें बुराइयों को छोड़ करके समाज में हमारे साथ घटी हुई अच्छाइयों को याद रखना चाहिए और अच्छी बातों का समर्थन करना चाहिए, तभी हम खुशहाल जीवन जी पाएंगे। इसके साथ साथ इसने धर्म और कानून की बात भी की है कि लोग धर्म और कानून को कैसी दृष्टि से देखते हैं। इसके साथ साथ लेखक ने अपने जीवन में घटी हुई दो बहुत ही सुंदर घटनाओं के बारे में इसने वर्णन किया है और अंत में यही माना है कि जीवन में हमें लोभ, क्रोध, मोह, गुस्सा इत्यादि चीज़ों को त्याग करके बल्कि अच्छी भावनाओं को अपनाना चाहिए। बुरी चीज़ों को हमेशा याद नहीं करना चाहिए और किसी के साथ बुराई नहीं करनी चाहिए। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें ये संदेश देता है, बताता है कि जो भारतीय संस्कृति है वो हमें अच्छाई को अपनाने के लिए, अच्छाई का जिक्र करने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ साथ लेखक ने इसमें बताया है कि आज के समाज के लोगों का ऐसा माहौल बन गया है कि वो बुरी चीज़ों को तो आनंदपूर्वक दूसरों को बताते हैं, उसका तो वर्णन करते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को नहीं करते। इसीलिए हमें समाज में चारों तरफ बुरा ही बुरा दिखाई देता है। चाहे वो टीवी चैनल खोलिए, चाहे न्यूज़पेपर पढ़िए, सब जगह आपको बुरी खबरें दिखाई देंगी। लेखक कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी अच्छाई बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते, हम उसको नहीं दिखाते। बुराई को तो हम चटकारे लेकर के मज़े से सुनाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन किसी की अच्छी बातों की प्रशंसा हम उतनी ही चटकारे लेकर मज़े से नहीं करते, इसलिए हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। जबकि हमारा भारतवर्ष आज भी सुंदर है और हमें अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए और अच्छाई करनी चाहिए। पूरे निबंध में लेखक ने इसका वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ हमारा, पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। यानी भले ही हमें माहौल कैसा भी दिखाई दे रहा है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, आशा की किरण को बनाए रखना चाहिए। ये इसके हेडिंग में लेखक कहना चाहता है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। ये सब सामाजिक बुराइयां हैं। ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी। ठगी तो मतलब किसी को ठगना, धोखे से कोई चीज़ लेना, वो है ठगना। डकैती मतलब आप जाग रहे हैं, ज़बरदस्ती छीन लेना अपने शारीरिक बल से, हथियार के बल पर, वो डकैती है। चोरी छिप के आपकी कोई चीज़ ले जाना, चुरा लेना, वो चोरी है। तस्करी एक जगह से दूसरी जगह इलीगल सामान लेके जाना, जो कानूनी तौर पर सही नहीं है, वो सामान लेकर के जाना। और भ्रष्टाचार मतलब किसी काम के करने की एवज में पैसे लेना, या जो काम सबके लिए होना चाहिए वो सबके लिए ना करके अपने स्वार्थ के लिए, खुद के लिए करना, वो भ्रष्टाचार है। ये सब कहा है। ये कहते हैं कि समाचार पत्रों में ऐसे समाचार भरे रहते हैं आजकल। आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, मैंने लगाया वो मेरे ऊपर आरोप लगाएगा, उसको प्रत्यारोप बोलते हैं। का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है, कि हमेशा ये खबरें पढ़ने को मिलती हैं, हम एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं, वो हम पे आरोप लगाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं बचा इस संसार में। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह मतलब डाउट, दृष्टि मतलब नज़र, कि हम हर किसी को नज़र, संदेह की नज़र से देखते हैं, डाउट की नज़र से देखते हैं, पता नहीं ठीक आदमी है कि नहीं। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं, कि जो हाई लेवल पे बैठा है, हाई पोस्ट पे बैठा है, हमें उतनी कमियां उसमें नजर आती हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, कि जो निठल्ला बैठा कोई काम नहीं करता उसको लोग सुखी मान रहे हैं, जो काम करेगा वो कहते हैं कि लोग उसकी कमियां निकालने लगेंगे, इसलिए सुखी वही है जो कोई काम नहीं कर रहा।
उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा कि उसमें बहुत सारे गुण होंगे, लेकिन हम उसके गुणों को भूल जाएंगे। उसने एक गलती कर दी तो उसी गलती को हम बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करेंगे। लेखक कहता है दोष किसमें नहीं होते, ये कहते हैं कि सब में दोष होते हैं, कमियां होती हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम। कि कारण क्या है कि हम दोषों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके गुणों को नहीं प्रस्तुत कर रहे, इसलिए सब आदमी हमें दोषी ज़्यादा दिखाई देते हैं, गुणी कम दिखाई देते हैं, या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक कहता है कि यदि सच में दोष ज़्यादा है, लोगों में गुण कम है, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। आगे आइए देखते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? वो कहते हैं कि गांधी और बाल गंगाधर तिलक कैसा भारत बनाना चाहते थे। ऐसा भारत तो नहीं बनाना चाहते थे जिसमें सभी दोषी हों, कोई भी ईमानदार नहीं हो, कोई भी सच्चा ना हो, कोई भी गुणी व्यक्ति ना हो। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया। गहवर कहते हैं गड्ढे को, अतीत मतलब भूतकाल, कि जिस भारतवर्ष को बनाने का सपना रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा था, मदन मोहन मालवीय ने देखा था, कि वो भारत कहाँ डूब गया है, अभी वैसा भारत क्यों नहीं बन पाया। आर्य और द्रविड़ ये दो जातियों के नाम हैं। आर्य उत्तर भारत की जाति है मनुष्यों की, और द्रविड़ दक्षिण भारत की। हिंदू और मुसलमान दो धर्मों के बारे में बोला है। यूरोपीय और भारतीय आदर्श की इंडियन आइडियल और साथ में यूरोपियन आइडियल, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियां पनपी हैं। बहुत देशों तक यूरोपीय देशों ने हमारे ऊपर राज किया बहुत समय तक, इसलिए बहुत सारी संस्कृतियां यहाँ पर हैं। कि मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गए। कि ये तो आर्य और द्रविड़ की मिलन भूमि है भारत, हिंदू और मुसलमान की मिलन भूमि है, यूरोपीय और भारतीय आइडियल्स की या संस्कृतियों की मिलन भूमि है। क्या सच में जो ये यहाँ के महान मनुष्य हैं उसमें आदर्श सूख गए हैं, उसमें आदर्श नाम की, आइडियल नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मेरा मन मानता है ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य में दोष ही दोष आ गए और गुण ना बचे। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। कि जो भारत है हमारे महान मनीषी मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति हुए, विद्वान हुए हैं, मुनि हुई हैं, उन्होंने जैसे सपनों का भारत का सपना देखा था कि कैसा भारत होगा, वैसा है भारत। ऐसी बात नहीं है कि उसमें बुराइयां आ गई हैं, और वैसा आगे भी रहेगा, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का विश्वास है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। कि ऐसा माहौल बन गया कि जो ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत करते हैं और जीविका मतलब अपना जीवन चलाते हैं, जीवन का गुजारा करते हैं, ऐसे निरीह मतलब जो बिल्कुल एकदम से ईमानदार लोग हैं, सच्चे लोग हैं या भोले भाले हैं, श्रमजीवी मतलब मेहनत करने वाले, मेहनती, कि वो तो पिस रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, आम आदमी हैं, सभ्य आदमी हैं, ईमानदार हैं, उनका नुकसान हो रहा है, पिस रहे हैं। और झूठ तथा फ्रेब कहते हैं छल को का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। वो कहते हैं कि लेकिन झूठ और जो छल से काम चलाते हैं वो ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। ऐसा माहौल देश में बन गया है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। कि जो ईमानदारी से जीवन जीता है उसको लोग मूर्ख मानते हैं, उसका पर्यायवाची मानते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसा मानते हैं कि भीरू कहते हैं डरपोक को, बेबस जो दूसरे के बस में हो, जो खुद से कोई काम ना कर सकता हो। यानी ऐसे लोग ही सच्चे बचे हैं जो या तो डरपोक हैं या बेबस हैं, जिसको किसी का डर नहीं है या जो अपने कंट्रोल में है, वो ईमानदार नहीं बचे, सच्चे नहीं बचे, वो तो छल द्वेष करने लगे हैं। लेखक कहता है ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। जीवन के महान मूल्य कौन से हैं? सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, लगन, ठीक है, ये सब जीवन के महान मूल्य हैं। वो कहते हैं कि उनके प्रति जो लोगों की आस्था थी या विश्वास थी वो डगमगाने लगा है, क्योंकि जो आजकल ईमानदारी से काम करता है वो उतनी उन्नति नहीं कर पाता। जो छल से, धोखे से काम करता है, भ्रष्टाचार करता है, वो बहुत जल्दी उन्नति कर लेता है। इसलिए इनके प्रति लोगों का विश्वास हिलने लगा है। लेखक कहता है भारतवर्ष ने
कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तुएं कहते हैं फिजिकल वस्तुओं को, जैसे मतलब कि जो सुख साधन हैं, आराम की चीज़ें हैं, चाहे वो बेड है, चाहे वो फ्रिज है, चाहे वो एसी है, चाहे वो कूलर है। संग्रह करना मतलब होता है इकट्ठा करना। यानी भारतीयों की हमारी त्याग की सोच रही है, हम अपनी सुविधाओं के लिए ज़्यादा भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करते, ये कहता है लेखक इसमें। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो आंतरिक महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। चरम मतलब बहुत उच्च, परम मतलब पवित्र। महान आंतरिक गुण कि जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, सच्चाई, ईमानदारी, किसी को धोखा ना देना, सच बोलना, वो जो गुण हैं उनको भारतीयों ने ज़्यादा महत्व दिया है, ना कि अपने लिए धन इकट्ठा करना, अपने लिए सुख सुविधा की साधन इकट्ठा करना। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं कि जो ये बुरे गुण हैं, दुर्गुण हैं, जो मोह है या लोभ है या काम है या क्रोध है, ये सब मनुष्य में नॉर्मल होते हैं, सब में पाए जाते हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। वो कहते हैं कि सब में ये दुर्गुण होते हैं, लेकिन उसी को प्रधान शक्ति मान लेना, उसी को सब कुछ मान लेना, सच्चे गुणों को त्याग देना, ठीक है, उसके अनुसार अपने मन को चलाना और बुद्धि को चलाना, वो कहता है कि वो बहुत बुरा आचरण है, बैड बिहेवियर है, गलत बिहेवियर है कि यदि हम दुर्गुणों को अपना करके कोई काम करें। हर मनुष्य में दुर्गुण होते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि उन दुर्गुणों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, कि वो हमारे मन पे बुद्धि पे कंट्रोल कर लें, ऐसा नहीं होने देना। यदि हम ऐसा करके काम करते हैं तो वो बुरा आचरण है, बुरा व्यवहार है, लेखक कहता है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। भारतवर्ष मतलब भारत के लोगों ने इन गुणों को अपना करके कोई गलत काम करने को उचित नहीं माना, ठीक नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। संयम मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, कि हमेशा दुर्गुणों को उसने सेल्फ कंट्रोल किया है, उसको संयम से बांधा है, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, कि जो भूख लगती है जब हमें, हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। उपेक्षा करना मतलब होता है ध्यान न देना उस साइड, कि कब तक ध्यान नहीं देंगे हम भूख की साइड, भूख तो लगेगी, खाना तो हमें चाहिए। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, कि यदि कोई बीमार पड़ा है उसके लिए दवा तो चाहिए, दवा को हम अवॉइड नहीं कर सकते। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, कि जो गुमराह हो गए हैं, गुमराह हो गए मतलब गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, उनके लिए, उनको ठीक करने के लिए भी उपाय सोचने पड़ते हैं, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इसी तरह लेखक कहता है कि जिन लोगों ने लोभ, मोह, काम, क्रोध को हावी कर दिया है अपने ऊपर, उसके मुताबिक वो काम करते हैं, लालच में आकर काम करते हैं, बुरा आचरण करते हैं, उनको ठीक करने के उपाय भी हमें करने चाहिए। कहने का ये अर्थ है लेखक। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को और अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। कोटि कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों, दरिद्र जन मतलब गरीब लोग, हीन अवस्था मतलब उनकी जो बुरी अवस्था है उसको दूर करने के लिए यहाँ अनेक कायदे कानून बनाए, यानी रूल्स बनाए गए। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग मतलब फैक्ट्रीज का हो, चाहे वाणिज्य मतलब कॉमर्स का हो, पैसे से लेन देन का हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, उस सब में, ताकि हम उन्नति कर सकें, सही काम कर सकें, सही लक्ष्य को पा सकें। तो कहते हैं कि गरीब लोगों को, करोड़ों गरीब लोगों को ध्यान में रख करके सरकार ने कानून बनाए, ये कहता है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, यानी इन व्यवसायों में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून को पालन करवाना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, कि सब समय उनका मन पवित्र नहीं होता, वो पवित्र भाव से काम नहीं करते। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। लक्ष्य मतलब एम, कि हमारा एम क्या है, गरीब लोगों तक शिक्षा पहुंचाना, गरीब लोगों तक स्वास्थ्य पहुंचाना, गरीब लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना। जो लोग इस काम को करने में लगे हैं, वो कहते हैं कि कई बार वो इस लक्ष्य को भूल जाते हैं, उनका मन पवित्र नहीं होता, वो अपने फायदे के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी इस सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं।
बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। पर्याप्त प्रमाण, पर्याप्त मतलब होता है काफ़ी, प्रमाण मतलब सबूत, कि हमारे समाज में ऐसे काफ़ी सबूत हैं, ऐसे काफ़ी प्रमाण हैं जिसमें जो हाई सोसाइटी है, उच्च वर्ग है, भले ही वो तो कुछ भी सोचता हो, लेकिन आम जो लोग हैं वो देश के कानून से धर्म को ऊपर मानते हैं। कानून जो लोग बनाते हैं, धर्म जो मानते हैं कि नहीं ये धर्म की दृष्टि से गलत है, वो धर्म की चीज़ें हैं, पूजा करना, पाठ करना, भगवान की पूजा करना, ये सब धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं। कानून कि नहीं शिक्षा इसको मिलेगी, ये टीचर बनेंगे, ये कानून की बातें हैं। वो कहता है कि भले ही उच्च सोसाइटी जो है, हाई क्लास लोग हैं, वो मानते हो या ना मानते हो, समाज के ज़्यादातर लोग धर्म को ऊंचा मानते हैं कानून से। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं कि हम सेवा करते हैं दूसरे लोगों की, ईमानदारी से रहते हैं, सच बोलते हैं। आध्यात्मिकता मतलब अध्यात्म की बातें करना, भगवान और उससे संबंधित बातें करना, कि ये हमारे अंदर अब भी हैं। वे तब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। ये जो धार्मिक मूल्य हैं हमारे अंदर, वो भले ही दब गए लेकिन खत्म नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। पीड़ा मतलब दुख पहुंचाना, यानी ये भारतीय गुण है, आध्यात्मिकता के मानवीय गुण है, ये आज भी उसमें हैं, लेखक कहता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। व्यक्तिगत जीवन मतलब पर्सनल लाइफ में। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, आक्रोश मतलब गुस्सा, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यानी गलत तरीके से धन का या रिस्पेक्ट का संग्रह करना, इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना या रिस्पेक्ट पा लेना गलत तरीके से, उनको आज भी हम गलत मानते हैं, क्योंकि आज भी हम में मानवीय गुण विद्यमान है। कैसे मानवीय गुण? सच बोलना, ईमानदारी से काम करना, महिलाओं की इज्जत करना, गलत तरीके से धन का संग्रह ना करना, गलत तरीके से इज्जत ना बटोरना। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो लेखक कहते हैं कि आज भी हम उसको गलत मानते हैं, क्योंकि हम में वो भारतीयता के गुण बसे हुए हैं, अभी हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश करना मतलब उनको उजागर करना, उनको सबके सामने लाना, कि यदि कहीं किसी में कमी है तो उसको सबके सामने लाया जाना चाहिए। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। आचरण मतलब व्यवहार, गलत पक्ष मतलब कि जो उसने गलती की है वो। ये कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना चाहिए, दोषों को सामने लाना चाहिए, लेकिन गलत क्या है, बुराई क्या है कि हम किसी के केवल दोषों को सामने लाते हैं, केवल किसी के व्यवहार के गलत पक्ष को ही उद्घाटित करना मतलब उजागर करना। उजागर करते हैं और उसमें रस लेते हैं। रस लेना मतलब आनंद लेना, यानी किसी की बुरी बातों को बताते हुए हम आनंद लेते हैं, प्रकट करते हुए। ये गलत बात है, लेखक कहता है। और दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। दोषों उद्घाटन मतलब दोषों का उद्घाटन करना, दोषों को बताना, उजागर करना। एकमात्र मतलब केवल, कर्तव्य मतलब ड्यूटी, और हम केवल अपनी ड्यूटी मान लेते हैं, दूसरे के दोषों का पर्दाफाश करना, दूसरे के दोषों को सामने लाना। ये गलत बात है, लेखक कहता है। दोषों का पर्दाफाश किया जाना चाहिए, लेकिन उसको मजे के साथ दूसरों को बताना और केवल दोषों को ही बताना, ये गलत बात है। क्या करना चाहिए? लेखक कहता है बुराई में रस लेना बुरी बात है। रस लेना मतलब मजा लेना, आनंद लेना। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। वो कहते हैं कि यदि उसने कोई अच्छाई की है तो हम उतना ही रस लेकर, उतना ही मजा लेकर यदि उसको उजागर नहीं करते, प्रकट नहीं करते, तो ये उससे भी बड़ी गलत बात है। वो कहते हैं कि बुराइयों को दूसरों के सामने लाओ, लेकिन मजे लेकर नहीं। और यदि मजे लेकर जितनी बुराई उसकी प्रकट कर रहे हो तो उसकी अच्छाइयों को भी उतनी ही मजे से, आनंद से लोगों को बताओ। यदि आप ऐसा नहीं करते तो ये बहुत गलत बात है, लेखक कहता है।
सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लोकचित्त मतलब लोगों के चित्त में, लोगों के मन में, कि ऐसी अनेकों सैकड़ों घटनाएं घटती हैं हमारे जीवन में कि यदि हम उनकी वर्णन करें अच्छी बातों का तो लोगों के मन में अच्छाई का संचार होगा। लेखक ये कहता है। लेखक अपनी घटनाएं बताता है। क्या घटनाएं बताता है? 2 घटनाएं हैं, आइए हम वो पढ़ते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू यानी जो टिकट बांट रहा था, उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में, ये रेलवे की एक डिब्बे का टाइप है 2nd क्लास, हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ, मतलब प्रेजेंट हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता मतलब नम्रता का भाव के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। विचित्र मतलब अद्भुत, संतोष मतलब सेटिस्फेक्शन, गरिमा मतलब छाया हुआ वो भाव जो है वो, यानी उसको एकदम से अजीब सेटिस्फेक्शन मिली जब उसने मेरे पैसे लौटा दिए। उसको लगा कि नहीं, उसके हाथ से बड़ी गलती हो गई, पाप हो गया, उसने उसके पैसे रख लिए। तो जब उसने ढूंढ करके मुझे पैसे वापस कर दिए तो उसको सेटिस्फेक्शन मिला। लेखक कहता है, मैं चकित रह गया, कि मैं हैरान रह गया कि कितना ईमानदार आदमी है। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लुप्त मतलब समाप्त, कि कैसे बोल दूँ कि सच्चाई और ईमानदारी समाप्त हो गई जब उसने मुझे ढूंढ करके पैसे दिए। नहीं तो छूट गए थे, कौन वापस करता है ऐसे। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं। अवांछित मतलब जो वांछनीय नहीं है, जो अच्छी नहीं है, जिसको हम नहीं चाहते। वांछित मतलब होता है चाहना, कि जिन बातों को हम नहीं चाहते, ऐसी घटनाएं भी मेरे साथ घटी हैं। अप्रिय घटनाएं, बुरी घटनाएं लेकर कहते हैं। अवांछित मतलब बुरी घटनाएं, परंतु अप्रिय घटनाएं। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। वंचना मतलब धोखा, ठगी बताई दिया था आपको कि ठगी और धोखे की अनेक घटनाएं मेरे साथ घटी हैं, लेकिन ये घटना ईमानदारी की, जो टिकट बाबू ने पैसे लौटाए, उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। दूसरी घटना लेखक बताता है, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य मतलब वो जगह जहाँ पहुँचना होता है, उससे कहता है 8 किलोमीटर पहले निर्जन, निर्जन कहते हैं जहाँ पर कोई आदमी ना हो, ऐसी जगह, सुनसान जगह को कहते हैं, स्थान में बस ने जवाब दे दिया। बस ने जवाब दे दिया मतलब बस ने ये नहीं कहा मैं आगे नहीं जाऊँगी। कहने का मतलब है कि जहाँ लेखक को पहुँचना था, जो गंतव्य जगह थी, उससे 8 किलोमीटर पहले बस खराब हो गई, सुनसान जगह में, निर्जन जगह में, जहाँ पर कोई भी आदमी नहीं। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता मतलब चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। संदेह मतलब डाउट। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू की। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। डकैती मतलब कि कुछ आदमी आते हैं, ज़बरदस्ती छीना झपटी करके सामान ले जाते हैं, या पैसा या गहने ले जाते हैं। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था, कि मैं ही था जो फैमिली बच्चे के साथ था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, यानी उनको प्यास लगी थी। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ठिकाना न होना मतलब पानी कहीं नज़दीक में था नहीं पीने का वहाँ पे। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, कि ऊपर से जो आदमी बात कर रहे थे डकैती की, लूटने की, उससे मैं डर गया था। लेखक कहता है, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। नौजवान मतलब नवयुवक, जवान लड़के, कि ड्राइवर को पकड़ लिया, उसको मारने पीटने लगे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी।
हवाइयाँ उड़ना मतलब होता है डर जाना, बहुत अत्यधिक डर जाना, कि ड्राइवर डर गए। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, कातर मतलब होता है डरे हुए, डरा हुआ होगा, कि वो बड़े डरे हुए ढंग से मेरी तरफ देखने लगा। बोला, क्या बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, कि आप मुझे बचाइए, हम बस का कोई उपाय कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बस ठीक हो जाए या नई बस आ जाए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा, कातर मतलब डरी हुई, मुद्रा मतलब उसके मुख की बनावट, कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, कि ये जो आपको बता रहा है इसकी बातें मत सुनिए, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। लोग कहते हैं कि इसने तो डाकुओं के यहाँ कंडक्टर को भेज दिया, डाकुओं को बुलाने गया है ताकि हमें आकर के लूट ले, इसकी बातों में नहीं आना, आपने हमें धोखा दे रहा है। मैं भी बहुत भयभीत था, मतलब डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, व्याकुल मतलब बेचैन। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे बच्चों के लिए, बच्चे भूखे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है, दुर्घटना मतलब बुरी घटना, तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा, कि यदि डाकू आते हैं हमें लूटते हैं तो सबसे पहले ड्राइवर को मार देंगे हम, क्योंकि इसने हमें धोखा दिया है। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। गिड़गिड़ाना मतलब उनसे प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना कि भैया इसको छोड़ दो, लेकिन कहता है कि लोगों के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, अड्डे मतलब बस स्टैंड से, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा सा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, यानी जो यात्री डरे हुए थे वो खुश हुए, उनमें जान लौट आई कि हाँ अच्छा हुआ, अभी हम घर पहुंच जाएंगे। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। लेखक ने 2 घटनाएं बताई, तो लेखक कहते हैं कि कैसे बोलूँ कि मनुष्यता, ह्यूमैनिटी लोगों में ख़त्म हो गई है, नहीं ख़त्म हुई है। मेरे साथ तो दोनों घटनाएं अच्छी घटी। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है, मतलब दया है लोगों में अभी भी, पीटी। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। मेरे साथ कहते हैं कि बहुत अच्छी घटनाएं घटी हैं या बुरी भी घटी हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। विश्वासघात मतलब धोखा देना, किसी को विश्वास को तोड़ देना। स्थलों मतलब जगहों पर। वो कहते हैं कि हमने धोखा तो खाया है, ठगे भी गए हैं, लेकिन विश्वासघात बहुत कम लोगों ने किया है, सेल्फिशनेस जिसको कहते हैं। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। कष्टकर मतलब कठिन, कि जिन बातों में हमने धोखा खाया है या दुख झेले हैं उसी को याद रखें जीवन में, तो जीवन कठिन हो जाता है गुजारना। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है।
अकारण मतलब बिना कारण के, कि ऐसी घटनाएं भी बहुत होती है जो बिना कारण के लोग हमारी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। निराश मन को ढाढ़स बंधा दिया है। ढाढ़स मतलब हौसला बंधाना और हिम्मत बंधाई है कि जब हम निराश होते हैं तो दूसरे लोग आकर हमारा हौसला बढ़ाते हैं बुरी स्थितियों में। कविवर, कविवर मतलब श्रेष्ठ कवि। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। बड़ी अच्छी प्रार्थना है रविंद्रनाथ ठाकुर की, स्कूलों में गाई भी जाती है कि हे भगवान मेरे मन में ऐसी शक्ति दो कि जब मैं धोखा खाऊं, निराशा में हूं, तो आपके ऊपर कोई संदेह ना करूं, आपके ऊपर कोई डाउट ना करूं। तो उसका जिक्र करता है कवि। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, कि मनुष्य ने जो कानून बनाए, जो तरीके बनाए जीवन जीने के, उनके जो नतीजे हैं, परिणाम हैं, वो गलत आ रहे हैं, तो इन्हें बदलना होगा। कि वो कहता है कि उन विधियों को, उन कानूनों को बदलना होगा जिससे उसके रिजल्ट खराब आ रहे हैं, गलत चीज़ें समाज में फैल रही हैं। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, कि जैसे हर रोज़ अमेंडमेंट होता है। हर रोज़ मतलब हमारा जो पार्लियामेंट है या हमारी जो सरकारें हैं उसमें टाइम टू टाइम बदलाव लाती हैं, बदलती रहती हैं, उसको अमेंड करती रहती हैं जो चीज़ें समाज के लिए गलत पाई जाती हैं। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। लेखक कहते हैं कि लेकिन फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, आशा को बनाए रखना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखना चाहिए। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी, कि हमारा देश जैसे पहले महान था भारत देश, अभी भी हमें संभावना है कि वो ऐसे ही महान बना रहेगा और आगे भी बनेगा। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। लेखक अपने मन को समझाता है कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, भारत महान था, महान है और महान रहेगा। तो ये पूरा पाठ था लेखक का, जिसमें लेखक ने निराशा के क्षणों में भी आशा के किरणों को बनाए रखने के लिए हमें बताया है कि केवल बुराइयों का हिसाब नहीं रखना, अच्छाइयों को भी संजो कर रखना है। यदि हम केवल बुराइयों को याद करेंगे तो जीवन दुख में बन जाएगा। उससे अच्छा है कि हम दूसरों की बुराइयों को मज़े लेकर ना बताएं, बल्कि उसकी अच्छाइयों का भी वर्णन करें। तो लेखक ने 2 अच्छी घटनाओं का वर्णन किया है, तो हमें भी चाहिए कि हम दूसरी अच्छी बातों को लोगों के सामने प्रस्तुत करें। तो ये पूरा पाठ था। मुझे आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।